इस बात को लेकर अक्सर भ्रम होता है कि कुछ मुसलमान हमास, आईएसआईएस और अल कायदा जैसे हिंसक समूहों में शामिल होना क्यों हो जाते हैं, जबकि वे यह दावा करते हैं कि वे इस्लाम जैसे शांतिपूर्ण धर्म का पालन करते हैं। मदीना में गैर मुसलमानों, खासकर यहूदियों के लिए पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं को समझकर इस गलत धारणा को संबोधित करना जरूरी है। ऐसा करके हम इस्लाम के भीतर की हिंसक शिक्षाओं पर रोशनी डाल सकते हैं और लोगों को उन शिक्षाओं को खारिज करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। मदीना में एक यहूदी व्यापारी इब्न सुनैनाह को उसके मिलनसार स्वभाव के कारण स्थानीय लोग बहुत मानते थे। सलाम, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप सबको भी सलाम। क्या हम कुछ ब्रेड खरीद सकते हैं? जरूर, मेरे पास काफी सारी हैं। इब्न सुनैनाह ने अरब समुदाय के साथ बहुत अच्छे रिश्ते कायम किए थे, लेकिन अफसोस की बात है कि यह स्थिति तेजी से बदलाव के कगार पर है। पैगंबर मोहम्मद ने के मन में यहूदियों के लिए दुश्मनी का भाव था, क्योंकि यहूदियों ने उन्हें पैगंबर मानने से इनकार कर दिया था और उनके एक सच्चे पैगंबर की वैधता को खुले तौर पर नकार दिया था। यह नाराजगी तब साफ हुई जब उन्होंने शुक्रवार की नमाज के दौरान अपने अनुयायियों से अपने बुरे इरादों को पूरा करने का कहा। यहूदियों में से जो कोई तुम्हारे हाथ लगे उसे मार डालो। यह आदेश पैगंबर मोहम्मद के काब बिन अल अशरफ नाम के एक यहूदी को मारने के आदेश के सफल होने के बाद आया, जिसके बाद उनके हौसले बुलंद हो चुके थे, क्योंकि यहूदियों ने इसका बदला नहीं लिया था। उनका बदला नहीं लेना अधिक हिंसा का कारण बन गया। आइए तबरी का इतिहास खंड 7 पृष्ठ 77 पढ़ें कि मुसलमानों को इस हत्या के बारे में कैसा महसूस हुआ और यहूदियों की प्रतिक्रिया क्या थी। अगली सुबह ईश्वर के दुश्मन काब बिन अल अशरफ पर हमारे हमले के कारण यहूदी डर की स्थिति में थे, और वहां कोई यहूदी नहीं था, क्योंकि उन्हें अपनी जान का डर था। इससे पता चलता है कि मुसलमानों को अपने हिंसा से भरे कामों पर बहुत अभिमान था, जिससे मदीना के सभी यहूदी बहुत डर में रहते थे। लेकिन उनके इस डर, इस चरम अवस्था ने भी पैगंबर मोहम्मद को संतोष नहीं मिला। उसने यहूदियों पर अत्याचार और भी बढ़ा दिए। ईश्वर के दूत ने कहा, यहूदियों में से जो कोई तुम्हारे हाथ बढ़े उसे मार डालो। यह एक अत्याचारी व्यक्ति का आदेश है और वह मुसलमानों का आदर्श है। ये मुहय्यसा बिन मसूद हैं। वह एक बहुत ही धर्मनिष्ठ मुसलमान है। वह कुछ भी करने को तैयार था जो पैगंबर मोहम्मद उससे करने को कहते। नमाज के बाद वह मस्जिद से चला गया। मुझे यहूदियों को मारने के पैगंबर के आदेश का पालन करके अल्लाह को खुश करना है। सलाम इब्न मसूद। आपको भी सलाम इब्न सुनैनाह। आज आपका काम कैसा चल रहा है? ओह, पूछने के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा चल रहा है। मर जाओ काफिर, गंदे काफिर। अल्लाह तुम्हारे खून से खुश होगा। बेहतर रहेगा कि मैं अब यहां से भाग जाऊं। उसका बड्ढा भाई हुवैसा बिन मसूद, जो गैर मुस्लिम था, घर में ही था। आपके साथ क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? मैंने अभी इब्न सुनैनाह को मार डाला। क्या? तुमने उसे क्यों मारा? क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। क्या तुमने सचमुच उसे मार डाला? हाँ,
अल्लाह की कसम, मैंने उसे मार दिया। उसके माल से तुम्हारे पेट में बहुत चर्बी हो गई है। अल्लाह की कसम, अगर जिसने मुझे उसे मार डालने का आदेश दिया, अगर वह मुझे तुम्हें मारने का भी आदेश देते तो मैं तुम्हारा भी सिर काट देता। अगर मोहम्मद ने तुम्हें मुझे मारने का आदेश दिया होता तो तुम मुझे भी मार डालते। हाँ, अल्लाह की कसम, अगर उसने मुझे तुम्हें मारने का आदेश दिया होता तो मैं तुम्हारा सिर काट देता। अल्लाह की कसम, जिस विश्वास ने तुम्हें यह तक पहुंचाया वो सच में अद्भुत है। तब से हुवैशा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? कहानी हमें सिखाती है कि मुहायसा ने पैगंबर मोहम्मद के आदेशों का अल्लाह का आदेश मानकर आंख मूंदकर पालन किया, भले ही वह कुछ बुरा ही क्यों ना हो। उसने अल्लाह को खुश करने के लिए अपने दिमाग और सामान्य ज्ञान को भी अनदेखा किया और बिना किसी सवाल के इस्लाम का पालन किया। शुरुआत में मुहय्यिसा का भाई हुवैसा के इब्न सुनैनाह की हत्या करने के खिलाफ था। हालांकि उसका गुस्सा इसलिए नहीं था कि उसका चरित्र बहुत अच्छा था, बल्कि इसलिए था क्योंकि एक दयालु यहूदी व्यापारी से मिलने वाले फायदे खत्म हो गए थे। हुवैसा असल में ऐसा व्यक्ति है जिसे हिंसा करना अच्छा लगता है और उसे सत्ता का लालच भी है। जब उन्होंने मोहम्मद के आदेशों का पालन करने के साथ आने वाली शक्ति और प्रभाव को देखा तो उन्होंने तुरंत इस्लाम धर्म अपना लिया। यही तरीका हमास और अन्य आतंकवादी समूहों के गठन में भी देखा जाता है। जिन लोगों को हिंसा पसंद है और सत्ता की प्यास है, वे आसानी से इन हिंसक समूहों में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वे क्रूर इस्लामी शिक्षाओं का पालन करते हैं। दूसरी ओर, जो लोग शांति को महत्व देते हैं और सामान्य ज्ञान रखते हैं, वे इसे मजबूती से रद्द कर देते हैं।